अस्सलाम वालेकुम। जहांज़ेब अब्बासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर है। जस्टिस मंसूर अली शाह के ख़त के जवाब में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से 4 सफ़ात पर मुश्तमिल एक जवाबी ख़त लिख दिया गया है। इस जवाबी ख़त में जस्टिस मुनीब अख्तर को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जजेस कमेटी से अलग करने की 11 वजूहात बताई गई हैं। जस्टिस याहिया अफरीदी को जजेस कमेटी से बाहर क्यों किया गया या उनको नज़रअंदाज क्यों किया गया, इसकी भी वजह इस ख़त में मौजूद है। और फिर जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक एलिगेशन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा के ऊपर ये भी लगाया है कि काजी फ़ाइज़ ईसा चेरी पिकिंग कर रहे हैं, यानी उन्होंने अपने मनपसंद शख्स का इंतखाब किया। उसके जवाब में 25 वाक़यात ऐसे गिनवाए गए हैं और फिर ये कहा गया है कि ये अब मनपसंद का मामला नहीं है, ये फेवरेटिज़म का इशू नहीं है। तफसील में जाते हैं और आपको बताते हैं कि एग्जैक्टली वो 11 वजूहात जो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने बताई हैं कि जस्टिस मुनीब अख्तर को क्यों प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में नहीं शामिल किया गया, उसकी क्या वजूहात है। और फिर वो 25 इक़दामात जो चेरी पिकिंग के उस इल्ज़ाम के जवाज़ में या उसको उस इल्ज़ाम को काउंटर करने के लिए जो 25 इक़दामात बताए गए हैं वो भी आपसे शेयर करते हैं। तो तफसीलात में जाने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो या अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा ने ये ख़त जो लिखा है इसमें ये वजह बताई है कि जस्टिस मंसूर अली शाह के हवाले से कि ये जो मैं वजूहात लिख रहा हूँ वो आपके इसरार के ऊपर दे रहा हूँ, ऐसा ना हो कि कोई नाराज़ हो जाए। और जस्टिस मंसूर अली शाह, कानूनी तौर पर आप ये भी नहीं पूछ सकते कि मैं कमेटी के तीसरे रुकन के तौर के ऊपर किसी को नामज़द करूँ, किसे ना करूँ, यानी जो ऑर्डिनेंस है उसकी बात की गई है कि आप उस ऑर्डिनेंस के तहत आप नहीं पूछ सकते। ताहम चूँकि मैं हमेशा एहतसाब और शफाफियत की हिमायत करता रहा हूँ, मैं वजूहात फ्राहम करूँगा कि जस्टिस मुनीब अख्तर को क्यों तब्दील किया गया। और फिर 11 वजूहात बताते हुए इस ख़त में ये कहा गया है, ये तफसील बताई गई है कि जस्टिस मुनीब अख्तर ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून की सख्त मुखालफत की थी जब यह केस यानी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। जिन्होंने मुकदमात के बोझ से लापरवाह होकर गर्मियों की पूरी तातीलात की। जस्टिस मुनीब तातीलात के दौरान वो अदालत का काम करने के लिए दस्तयाब नहीं थे। तातीलात पर होने के बावजूद वो कमेटी मीटिंग्स में शिरकत पर इसरार किया गया कि अगले सीनियर जज पर कि उनको लगा दिया जाए, लेकिन उनके ऊपर उन्होंने एतमाद नहीं किया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कहता है कि अर्जेंट मुकदमात 14 रोज़ में समाअत के लिए मुकर्रर होंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने दरख्वास्त गुजारों के आइनी और कानूनी हक़ के बरखिलाफ़ अर्जेंट आइनी मुकदमात सुनने से इनकार किया और छुट्टियों के ऊपर फोकियत दी। फिर उसके बाद ये भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की रवायत के बरक्स अपने सीनियर जजेस यानी जो एडहॉक जजेस है उनका एहतराम तक न किया। सीनियर जजेस यानी एडहॉक जजेस को ऐसे 1100 मुकदमात की समाअत तक महदूद कर दिया गया। एडहॉक जजेस को शरीयत अपीलेट बेंच के मुकदमात भी सुनने नहीं दिए गए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कमेटी के एक मुअज़्ज़ज़ रुकन से नामाकूल और गैर शाइस्ता रवैया अपनाया, जिसमें तमाम चीफ जस्टिस साहिबान शामिल थे और सीनियर तरीन जजेस भी शामिल थे। जस्टिस मुनीब अख्तर महज अबूरी हुक्म जारी करके सुबह 11 बजे तक काम करते हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर के इस रवैये में उनके साथी जजेस भी उन्होंने शिकायत की है। ऑडियो लीक केस पर हुक्म इम्तना जारी किया और फिर वो ताकि वो केस समाअत के लिए मुकर्रर ना हो। फिर इस ख़त में यह भी कहा गया है कि जस्टिस शाह, आपने हक़ाइक़ जाने बगैर इल्ज़ाम आयद किया कि मैंने जस्टिस याहिया अफरीदी दूसरे जो सीनियर जज हैं उनको बाईपास किया। जस्टिस अफरीदी को अगर कोई जजेस कमेटी का रुकन नहीं बनाना चाहता तो वो भी जस्टिस मुनीब अख्तर हैं। इस बात का जिक्र ख़त की इब्तिदा में इन 11 वजूहात में मैं बयान कर चुका हूँ। 20 सितंबर को कमेटी के इजलास के बारे में जस्टिस याहिया अफरीदी से रब्ता करने की कोशिश की। जस्टिस याहिया अफरीदी जुमे को उस वक्त दस्तयाब नहीं थे।
जस्टिस याहिया की अदम दस्तयाबी पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान से दरख्वास्त की। उन्होंने अपनी लाहौर रवानगी जो उन्होंने रवाना होना था उसको मुलतवी किया। जस्टिस मंसूर अली शाह आपने कमेटी में अदम शिरकत के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो ऑफिस है उसको इतला तक नहीं दी। जस्टिस मंसूर अली शाह आपने रजिस्ट्रार को कहा आपकी कोई और मसरूफियत है, कमेटी इजलास में शरीक नहीं हो सकते। जस्टिस मंसूर अली शाह आपकी अदम शिरकत के बायस कमेटी का जुमे वाले दिन जो होने वाला इजलास था वो हमें मुलतवी करना पड़ा। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ वाज़े करूँ कि जुमे वाले दिन होने वाले इजलास के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर कहीं मैं ये तबसरे सुनता रहा कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा मौजूद नहीं थे, तो इस वजह से वो इजलास मुलतवी हुआ। तो अब पता चला कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो किसी मसरूफियत की वजह से नहीं आए, इस वजह से जुमे का इजलास नहीं हो सका। अच्छा जी, मज़ीद कहा गया है कि 2 दिन बाद जस्टिस मंसूर अली शाह आपने लिखा कमेटी में उस वक्त तक शिरकत नहीं करेंगे जब तक आपके अल्टीमेटम पर अमल नहीं होता। ताम गुज़िश्ता रोज़ जस्टिस मंसूर अली शाह आपकी मौजूदगी में आपके सामने जस्टिस याहिया अफरीदी से कमेटी में शिरकत के लिए कहा। जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि मैं जजेस कमेटी में नहीं बैठता। शाह साहब, कानून मुझे इख्तियार देता है कि मैं जजेस कमेटी में किसी को भी नामजद कर सकूं। मुझे उम्मीद है कि आप मामले को मारूजी तौर के ऊपर यानी ऑब्जेक्टिवली देखेंगे और एक मरतबा फिर आप आगे बढ़कर आवाम के लिए खिदमात सर अंजाम देने के लिए अपना काबिल कदर हिस्सा डालेंगे ताकि सुप्रीम कोर्ट के अमूर हमवार अंदाज में जारी रहें, यानी ये इंश्योर हो कि जो सुप्रीम कोर्ट की वर्किंग जो है वो स्मूथली चल रही है। चलें हम सब जल्द मुकदमात निपटाने के लिए अपना किरदार अदा करें। और फिर अब आते हैं उस एलिगेशन के ऊपर जिसके बारे में ख़त में कहा गया है कि इल्ज़ाम लगाया गया जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के ऊपर कि ये चेरी पिकिंग एंड अनडेमोक्रेटिक डिस्प्ले ऑफ वन मैन शो है। अच्छा, अब चेरी पिकिंग कहते हैं अपने फ़ायदे के लिए किसी को चुनना या ये गैर जमहूरी वन मैन शो है। तो इसके जवाब में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 25 इक़दामात गिनवाए हैं। एक तो उन्होंने कहा है कि पहले जो चीफ जस्टिस साहिबान हुआ करते थे उनके गिर्द कुछ जजेस के ग्रोह होते थे और आपको मालूम है कि वो ग्रोह कौन थे, और चीफ जस्टिस साहिबान के गिर्द जो ग्रोह होता था वो आपको मालूम है वो मुंतखब ग्रोह सुप्रीम कोर्ट की जो बेशतर कमेटियां होती थी उनके सरबराही उनको मिलती थी। 4 साल बाद मैंने फुल कोर्ट इजलास बुलाया। काज लिस्ट अब रजिस्ट्रार तैयार करता है, फिर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व या आप कह सकते हैं कि पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद के ऊपर केसेस समात के लिए मुकर्रर हो रहे हैं। फिर उसके बाद भुट्टो रेफरेंस के ऊपर फ़ैसला दिया। फिर 1 साल से कम वक्त में 2 फुल कोर्ट इजलास बुलाए। 9 साल पहले फुल कोर्ट जो अदालत बनी थी फुल कोर्ट हेयरिंग, वो 1 साल से कम दौरानिए में 2 मरतबा फुल कोर्ट तश्कील दिए गए, यानी अदालती साइट के ऊपर जो तमाम दस्तयाब जजेस होते हैं उन पर मुश्तमिल बेंच बनता है। 2 साल पहले ये ऐसा हुआ था। एक ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में फुल कोर्ट बना था और दूसरा मखसूस नशिस्तों के हवाले से। फिर ये कहा गया कि मुशर्रफ गद्दारी केस के ऊपर फ़ैसला दिया। फिर जो लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन प्रोसेस के हवाले से एक ऑर्डर दे दिया था उसको कलअदम करार दिया। और फिर उसके बाद ये कहा गया है जी कि इलेक्शन केसेस अब तरजीह बुनियादे के ऊपर सुने जाते हैं। माजी में कुछ केसेस पिक करके फिर उसके बाद उनको समाअत की जाती थी और स्टे दे दिया जाता था। मालूमात तक रसाई को जो आर्टिकल 19A है उस हवाले से जो है वो एक फ़ैसला दिया। फिर उसके बाद बराह रास्त अदालती कार्रवाई की नशरियात दिखाई। फिर सामाही रिपोर्ट यानी क्वार्टरली रिपोर्ट जारी की जो कि दुनिया के चंद ममालिक में जो है ऐसा होता है। फिर उसके बाद फेवरेटिज़म की नफ़ी की। 8 फरवरी को इंतखाबात हुए। फिर लाहौर हाई कोर्ट का वो फ़ैसला जो इलेक्शन के इनेकाद में हर्डल था उसको कलअदम करार दिया। ताहयात नाली ख़त्म की, वो ताहयात नाली जो आइन में थी नहीं। फिर उसके बाद बार यानी पाकिस्तान बार, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और सहाफ़ी तंजीम में हमारी प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट उनके नुमाइंदों से मुलाकातें की और कोशिश की कि उनके मसाइल जो है वो हल किए जाएं। फिर उसके बाद 15 दिन या 30 दिन की अब गाज लिस्ट जारी होती है
ताकि वकला और साइलिन को सहूलत मिले। फिर उसके बाद बर वक्त केसेस पर फैसले लिखने के लिए अपने जो कोलीग्स हैं, जजेस हैं, उनको कहा, जजेस से ये रिक्वेस्ट की कि वो हफ्ते का दिन जो है वो फ़ैसला लिखने के लिए मुख्तस कर दें। गर्मियों की छुट्टियां 3 माह से कम करके 2 माह की। और फिर उसके बाद ये भी कहा गया है कि शाह जी आपकी सरबराही में एक जुडिशल कमीशन रूल्स मेकिंग कमेटी बनाई ताकि रूल्स बन सकें। और फिर सुप्रीम कोर्ट की जो टोटल स्ट्रेंथ है वो मुकम्मल की, तमाम जजेस अपॉइंट किए। और फिर उसके बाद ये भी कहा गया है कि शरीयत अपीलेंट बेंच जो है वो तश्कील दिया, और वो 4 साल पहले जो है वो शरीयत अपीलेंट बेंच तश्कील दिया गया था। तो ये वो जनाब वो तहरीरी जवाब, तहरीरी जो ख़त है चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का, वो सामने आया है। इसमें